मेरे बच्चे, तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं। तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मेरी चेतावनियों को मजाक समझ सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अनदेखा मत करना। यह आखिरी बार है, वरना पछताना। एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा तुम्हारे साथ रही है, वह तड़प रही है, चीख रही है। वह तुम्हें बचाना चाहती है, लेकिन तुम अंधे बने बैठे हो। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि यह कोई साधारण वीडियो है तो अभी यहां से चले जाओ। लेकिन याद रखना, अगर इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ दिया तो कल से तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। मेरे बच्चे बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कभी कुछ मांगा तुमसे, कभी कोई एहसान किया तुम पर, कभी भी तुम्हें अपने मंदिर आने पर मजबूर किया नहीं। फिर तुम मुझे क्यों भूल गए हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें जीवन दिया और तुम्हें हर मुश्किल में बचाया। तुम्हारी रातों की नींद छीनी ताकि तुम जीवन में कुछ बड़ा कर सको। तुम्हारी हर गलती को माफ किया ताकि तुम फिर से उठ सको। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गए, दुनिया के झूठे सुखों में खो गए। मेरे बच्चे, अब सुन लो, अगर आज भी तुमने मेरी यह चेतावनी नजरअंदाज की तो मैं तुम्हें अपने से दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था, लेकिन तुमने मुझे अनसुना कर दिया। मैंने तुम्हें संकेत दिए, लेकिन तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो कल से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम सफलता के कितने भी शिखर पर क्यों न पहुंच जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक संदेश है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरा संदेश सभी भक्तों के पास तुरंत पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 888 अवश्य लिख दीजिए। अगर तुमने फिर भी मेरी चेतावनी को हल्के में लिया तो सुनो, तुम्हारी दुनिया उजड़ सकती है, तुम्हारे अपने तुमसे दूर जा सकते हैं। तुम जितना भी अमीर या सफल क्यों न बन जाओ, एक दिन अकेले रह जाओगे, क्योंकि जो अपने ईश्वर को भूल जाता है उसकी रक्षा खुद ईश्वर भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम अब भी मेरी ओर लौटना चाहते हो तो देर नहीं हुई है। बस एक वचन दो, मुझे अब कभी नहीं भूलोगे, अपने अंदर के अंधकार को दूर करोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। अगर यह वचन तुम्हें स्वीकार है तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो। अगर तुम्हें सच में महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि महादेव जी का संदेश तुमको सबसे पहले मिले। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारे लिए तड़प रही है, कोई तुमसे शादी करना चाहती है। नाम जान लो महादेव जी, आज तुम्हें स्वयं बताने आए हैं। कोई तुम्हें भुला नहीं पाया, कोई हर रात तुम्हारा नाम ले रहा है, कोई हर पल तुम्हारे बारे में सोच रहा है, लेकिन तुम उसे देख भी नहीं पा रहे। आज मैं तुम्हें उसका नाम बताने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कौन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। किसी ने अपने जीवन की हर खुशी तुम पर कुर्बान कर दी, लेकिन तुम उसे पहचान भी नहीं पाए। वो तुम्हें हर दिन देखता है, लेकिन तुमने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। हर बार जब तुम हंसते हो वो तुम्हारी हंसी में जीने की वजह ढूंढती है। हर बार जब तुम रोते हो वो तुमसे ज्यादा दुखी होती है। हर बार जब तुम किसी और के साथ होते हो उसका दिल टूट जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक है? नहीं, ये हकीकत है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अब भी शक है तो सोचो, क्या कोई ऐसा है जो बिना कहे तुम्हारी परवाह करता है? क्या कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहता है लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं? क्या कोई ऐसा है जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लगता है लेकिन तुमने कभी उसे अपनाया नहीं? अगर हाँ, तो वही है जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। शायद तुम्हें उसकी कद्र तब होगी जब वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। अगर तुम सच में उसका नाम जानना चाहते हो तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और उस पहले नाम के बारे में सोचो जो तुम्हारे दिल में आता है। अगर सच में कोई तुम्हारे लिए बना है तो उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। अगर तुम्हें सच में उसका नाम जानना है
तो कमेंट में कौन है वो लिखो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी याद में जी रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम सच में सच्चे प्यार में विश्वास करते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने मन में उसकी छवि याद करो। उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूं। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा संकेत जानना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 30 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हां लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिनके विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे हर डर, हर चिंता का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। वह राज, वह सत्य जो तुम्हें परेशान कर रहा था अब प्रकट होगा। वह तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चालें रच रहे थे वे अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर दूंगा और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली है वह तुम्हें इस पल तक ले आई है और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था वह अब दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। ये गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। ये समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीजों तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली है। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग मेरे प्रेम और मेरी कृपा को नजरअंदाज करते हैं वे अपने जीवन को विकर्ष और अराजकता से भर लेते हैं। वे अपने दिन तुच्छ कार्यों में बर्बाद करते हैं और मैंने उन्हें जो आशीर्वाद दिए हैं उनमें ना तो सुंदरता देखते हैं और ना ही उद्देश्य। जब उनका जीवन बिखरता है तो वे मुझ पर दोष लगाते हैं। वे अपने दर्द और निराशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायतें और साजिशें रचते हैं। परंतु जान ले, वे धैर्य का मूल्य नहीं समझते। वे केवल फल देखते हैं लेकिन उसे उगाने के लिए आवश्यक श्रम, प्रेम और विश्वास को नहीं समझते। तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और जल्द ही तू देखेगा कि कैसे सब कुछ बदलता है। तेरी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई हरियाली से भर उठती है। जो दरवाजे एक समय बंद दिखते थे वे अब नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। भले ही तेरा रास्ता कठिन लगे पर मेरा विश्वास रख, मैं तेरे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से परे हैं। फसल का समय आ गया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उन लोगों के बारे में जान ले जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं। वे अपने दर्द में अंधे हो गए हैं और मेरी ओर नहीं देखते। वे अंधेरे में भटकते हैं, अपने डर और संदेह से बंधे रहते हैं। परंतु तूने एक अलग रास्ता चुना। तूने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा। तब भी जब दुनिया ने तुझे संदेह करने की कोशिश की, जब तेरे चारों ओर हर चीज अनिश्चित थी, तब भी तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरा विश्वास और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। तूने उन क्षणों में भी मेरा सहारा लिया जब तुझे लगा कि जमीन तेरे नीचे से खिसक रही है। जान लो बच्चे, तुम्हारा यह विश्वास और साहस तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां तेरा भविष्य पूर्णता और शांति से भरा होगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, करुणा का अभ्यास आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त करता है। जब हम अपने भीतर प्रेम और दया को स्थान देते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। जीवन में हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। जब तुम अपने अतीत के बोझ को त्यागते हो तब नए अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार खटखटाने लगते हैं। यह महादेव की अनुकंपा ही है कि हर नई यात्रा
तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का एक साधन बनती है। जीवन में घटित प्रत्येक घटना ब्रह्मांड की लीला का ही एक भाग है। चाहे वह कठिनाई हो या सफलता, सब कुछ एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समेटे हुए होता है। जब तुम चुनौतियों का सामना महादेव की भक्ति और अपने साहस के साथ करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक सशक्त होती जाती है। याद रखो, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी, ताकि तुम और अधिक निखर सको। अब इस नकारात्मक चक्र का अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय ने इस अंधकार को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब महादेव के तेज से प्रकाशित हो रही है और चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। ये समय तुम्हारी उन्नति का है, महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और शांति से भर चुका है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष और अनुभवों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मबोध प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनके पाप अब उन्हें ही अपने परिणामों से सामना कराएंगे। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम आएंगे। जो भी इच्छाएं और संकल्प तुमने साधना और परिश्रम से संजोए हैं, वे शनिदेव की कृपा से इस वर्ष पूर्ण होंगे। तुम्हारी निष्ठा, क्रिएटिविटी और साहस ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब महादेव तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्चा सुख वही अनुभव कर सकता है जो अपने भीतर शुद्धता और आत्मिक शांति बनाए रखता है। आज के समय में हर कोई परम सुख चाहता है, किंतु उसे पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर कोई अपने कार्य में सफलता चाहता है, लेकिन जो सबसे अलग और हटकर कार्य करता है, वही वास्तव में अपना नाम अमर कर सकता है। यदि तुम किसी कार्य को अनूठे ढंग से करने का साहस रखते हो, तो वह कार्य तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इतिहास में वही नाम अमर होते हैं जिन्होंने कुछ विशेष किया है, जो एक नई राह बनाकर चले हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने मार्ग पर अडिग रहकर कठोर परिश्रम करना होगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और समर्पण तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति हर क्षण महादेव की उपस्थिति को महसूस करता है और अपने जीवन को उन्हीं को समर्पित कर देता है, उसे किसी भी भय या संदेह की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वयं महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता। आज रात्रि जब तुम विश्राम करोगे, तो दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जैसे ही तुम प्रातः जागोगे, तुम्हें एक नवीन अनुभूति होगी, मानो जीवन में एक नया प्रकाश फैल गया हो। एक शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, जिससे तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न होगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का अद्भुत और उचित फल है, जिसे तुम अब अनुभव करने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किए हैं, वे सभी तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन की व्यवस्थाएं सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन परिस्थितियां समय समय पर प्रतिकूल हो सकती हैं। जब भी जीवन में उथल पुथल मचती है, तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, परंतु कभी कभी यह तुम्हारे वश में नहीं होता। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब उसे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से सुलझाने का प्रयास करो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तब अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। अपने सभी संकट और चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को अपनी समस्याएं बताते हो, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब तुम उन पर संपूर्ण विश्वास रखो।
और अपने हृदय में अधिक श्रद्धा बनाए रखो। यदि कभी तुमसे कोई अनुचित कार्य हो जाए तो स्मरण रखना कि महादेव तुम्हारी चिंता करते हैं। उनके लिए तुम केवल एक भक्त नहीं